हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 जारी हुई और इस रिपोर्ट ने एक बार फिर दुनिया की असमानता का करारा सच सामने रख दिया है। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भले ही अमीर हो रही हो, लेकिन ये अमीरी बहुत ही अनइवन तरीके से बटी है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया के सिर्फ 0.001% लोग, लगभग 60,000 मल्टी मिलेनियर्स, पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन के बॉटम 50% लोगों से 3 गुना ज्यादा वेल्थ रखते हैं। यानी पैसा ऊपर के लोगों के पास बहुत तेजी से जमा होता जा रहा है। और अब आते हैं भारत पर। भारत की स्थिति इस रिपोर्ट में और भी सीरियस दिखाई देती है। रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है। टॉप 10% लोग देश की 58% इनकम ओन करते हैं और बॉटम 50% लोगों को सिर्फ 15% हिस्सा ही मिलता है। इतना ही नहीं, और सुनिए, वेल्थ इनइक्वालिटी तो इससे भी कहीं ज्यादा है। इंडिया के टॉप 10% लोग 65% वेल्थ ओन करते हैं और सिर्फ 1% 40% वेल्थ पर कंट्रोल रखते हैं। यानी पूरा सिस्टम धीरे धीरे ऊपर की ओर टिल्ट होता जा रहा है। और भारत की पर कैपिटा इनकम 6,200 यूरो के आसपास बताई गई है। लेकिन सबसे बड़ा इशू यह है कि फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 15.7% है और पिछले 10 साल में इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा है। ग्लोबल लेवल पर भी कहानी कुछ अलग नहीं है। पूरी दुनिया का टॉप 10% 76% वेल्थ ओन करता है और बॉटम 50% सिर्फ 2% वेल्थ। टॉप 1% लोग 37% ग्लोबल वेल्थ ओन करते हैं और ये हिस्सा पूरी दुनिया की हाफ पॉपुलेशन की वेल्थ से 18 गुना ज्यादा है। और इसमें सबसे शॉकिंग बात कि दुनिया के सिर्फ 56 अल्ट्रा रिच लोग औसतन 53 बिलियन यूरो वेल्थ ओन करते हैं और एक इंसान की वेल्थ कई अफ्रीकन देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। और अब बात करते हैं इनइक्वालिटी के इस बदलते पैटर्न की। 1980 में इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन ग्लोबल मिडिल क्लास में थी, लेकिन 2025 आते आते भारत की ज्यादातर आबादी ग्लोबल बॉटम 50% में गिर गई। वहीं चाइना मिडिल और अपर मिडिल ग्रुप में लंबी छलांग लगा चुका है। जेंडर इनइक्वालिटी भी बहुत डीप है। पेड काम में महिलाएं पुरुषों से सिर्फ 61% कमाती हैं और अनपेड काम जोड़ दें तो यह रेशियो 32% रह जाता है। क्लाइमेट इनइक्वालिटी भी इस रिपोर्ट की बड़ी चिंता है। पुअर हाफ ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ 3% कार्बन एमिशन करती है, लेकिन टॉप 10% लोग 77% एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और टॉप 1% से 41% कार्बन एमिशन अकेले करते हैं। टैक्सेशन का मामला भी उल्टा ही चलता है। कॉमन लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन बिलियनियर्स और अल्ट्रा रिच लोग कम टैक्स देकर बच निकलते हैं। इससे सरकारों के पास एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन और क्लाइमेट जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए इनफ फंड्स ही नहीं बचते। और इस रिपोर्ट के सोल्यूशन साफ हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन, यूनिवर्सल हेल्थ केयर और चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, कैश ट्रांसफर और सोशल सिक्योरिटी। यानी इनइक्वालिटी को कम करने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा और अमीर वर्ग से फेयर कंट्रीब्यूशन लेना होगा। और आखिर में रिपोर्ट हमें एक बड़ी चेतावनी देती है कि अगर राइजिंग इनइक्वालिटी को अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो डेवलपमेंट कागजों और रिपोर्टों में तो दिखेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में नहीं।